that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. ट्रंप का है तमाम। अमेरिका में तब्दीली आ गई। जो बाइडेन आज 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। कैपिटल हिल किले में तब्दील। वॉशिंगटन में 25,000 फौजी तैनात। नेशनल मॉल आवाम के लिए बंद। व्हाइट हाउस तक रिवायती मार्च भी नहीं होगा। 2 एहलकारों को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। गार्ड्स के सरबराह ने अंदरूनी हमले का खदशा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने जाते जाते रिवायत तोड़ दी। 150 साल में पहली बार सुबकदोश सदर व्हाइट हाउस के नए मकीन की तकरीब हल्फबरदारी में शरीक नहीं होगा। माइक पेंस की शिरकत मुतवक्के। लेडी गागा और जेनिफर लोपेज समेत मुतअद्दिद फनकार मौजूद। ब्रॉडशीट स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमेटी तहकीकात करेगी। मुआहिदा करके तहकीकात में रोड़े अटकाने वालों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। शिबली फराज की सरबराही में कायम कमेटी की इब्तदाई सिफारिशात वजीर आजम को पेश। मौलाना जो है मेरा ख्याल है तन्हाई की अजियत का शिकार है, और जिस तरह से उनको लग रहा था कि पता नहीं कोई पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनके हाथ पे बैठ करके उनको कोई खलीफा ही मुकर्रर कर देंगे, उससे उनको लगा है कि ऐसा मामला हो नहीं रहा। मैं मौलाना साहब को कहूँगा कि इसको सस्पेंड करें, तकरीर को किसी हकीम वगैरह के पास जाएं और जहनी तनाव में दबाव की कुछ जो तजावीज़ हैं वो लें। नैब ने जून 2000 में बैरूनी कंपनी से गैर कानूनी असासे ढूंढने का मुआहिदा किया। अमरीकी वकील ने शरीफ खानदान की सऊदी अरब, बरतानिया और यूएई में 74 जायदादों का सुराग लगाया। मरियम नवाज बरतानवी अदालत का फैसला पढ़ लें तो उनका सर शर्म से झुक जाएगा। शिबली फराज, फवाद चौधरी और शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया हुंडी के जरिए, इंडिया भारत क्या, और दूसरा है इस्राइल। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने। उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ। जब जुर्म का एतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। ब्रॉडशीट, फ्रॉडशीट, चोर चोर की गर्दान करने वाले खुद सबसे बड़े चोर। पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस मुल्की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। भारत और इसराइल से पैसा हुंडी के जरिए पाकिस्तान आया। मरियम नवाज का इल्जाम, फंडिंग करने वालों के नाम भी बता दिए। एतराफ जुर्म के बाद फैसला नहीं, सजा होती है। नून लीगी रहनुमा का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरीन से खिताब। पहले ये हुकूमत नाजायज थी, फिर नालायक साबित हुई, अब पूरी पार्टी और पूरा टब्बर भी चोर साबित हो गया है। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो फिर एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर हम आइंदा इलेक्शन में एतमाद नहीं कर सकेंगे। मौलवी जनाजा पढ़ के ही छोड़ता है, हम इनका जनाजा पढ़ कर ही छोड़ेंगे। नाअहल हुकूमत अब चोर भी साबित। इमरान खान ने भारत और इसराइल से पैसे लेकर कौम से छुपाए। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई ना की तो इदारे पर एतमाद खत्म हो जाएगा। जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च के लिए निकला तो हुक्मरानों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान की शहरी इक़्तिदार में ललकार, शेख रशीद पर भी तंज। दीनी मदारस के तलबा जलसों में जाना उनका भी इसी तरह कानूनी हक है, जिस तरह शेख रशीद साहब जब स्टूडेंट थे और वो जलसों में डांस किया करते थे। बसें और गाड़ियां और वैगनें बहुत ही झंडे बड़े थे, कारकुन नहीं थे।
ये इख्तदार के भूखों का ऐसा जुमा बाजार था। मैं मरियम साहबा को कहता हूं, आप ब्रॉड शीट पढ़ें, आपका केस बहुत खराब है। नया पंडारा बास और पनामा 2 खुलने जा रहा है। एक लॉन्ग मार्च आपने करना है, कल करना है ना, आज करो। मैं जान पे खेल जाऊंगा, शेख हूं, आपको कश्मीरी चाय पेश करूंगा, फजलुर रहमान साहब को हलवा, क्योंकि मेरा पीर भाई है। लेकिन एक बात फजलुर रहमान साहब आपको बताना चाहता हूं, पिछली दफा भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ हो गया। वो उधर जश्न मना रहा है, मेरा जिगर जो है। पीडीएम इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार। मौलाना फजलुर रहमान बच्चों को बंदूक उठाने पर उकसा रहे हैं। इस्लामाबाद मुजाहरे में सिर्फ 3000 लोग शरीक हुए। ऑपोजिशन कल कर इंतजार ना करे, आज ही लॉन्ग मार्च कर ले। शेख रशीद का चैलेंज, कश्मीरी चाय और हलवा पेश करने का भी ऐलान। मरियम नवाज को ब्रॉडशीट की तफसीलात पढ़ने का मशवरा। पनामा 2 खुलने की पेशगोई। आवाम का मैंडेट चोरी करने वाले तमाम वादों से मुकर गए। 7 बरस गुजर चुके। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस का जवाब नहीं दे रहे, फौरी नाअहल किया जाए। राजा परवेज अशरफ का मुतालिबा। आवाम का समंदर आज हिसाब मांग रहा है। अवैस नूरानी का खिताब। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, अमीर हैदर होती का सवाल। इस्लामाबाद में पावर शो, पीडीएम की याददाश्त जवाब दे गई। ऑपोजिशन क़यादत इलेक्शन कमीशन को याददाश्त जमा कराए बगैर ही वापस रवाना। किसी ओहदेदार ने कमीशन हुकाम से मिलने की कोशिश भी नहीं की। आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से आगाह हैं, केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तनकीद मुस्तरद कर दी। भारत और इजराइल से आए हैं। हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन 2014 से लेके आज तक हमें क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग क्यों हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, इस अवाम को जवाब देना पड़ेगा। हुक्मरान सिलेक्टेड, कठपुतली के साथ स्पॉन्सर्ड भी हैं। इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। हर जगह करप्शन का रोना रोने वाले खुद करप्ट निकले। नाअहलों को पूरे पाकिस्तान से भागना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की उमरकोट में घन गरज। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 58 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1800 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,23,011 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासर। गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल शाहदरा में नाक़िस इंतजामात। वज़ीर सेहत पंजाब ने गैर हाजिरी पर MS डॉक्टर शाहिद इकबाल कुरैशी को मुअत्तल कर दिया। अद्वियात की फराहमी और सफाई पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, यास्मिन राशिद की वार्निंग। तिजारती इंडेक्स में बेहतरी। पाकिस्तान की आलमी बैंक की कारोबार आसानी 2020 रैंकिंग में 28 दर्जे तरक्की, 136 से 108वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज, जनूबी अफ्रीका ने टीम का ऐलान कर दिया। एनजे क्लासेन कप्तान मुकर्रर। पहला मैच 11 फरवरी लाहौर में शेड्यूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं मोहम्मद दानिश। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि जो बाइडन आज 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वाशिंगटन में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कैपिटल हिल को किले में तब्दील कर दिया गया है। 46वें सदर मुंतखब हो रहे हैं जो बाइडन। तकरीब हल्फ बर्दारी आज होने जा रही है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कैपिटल हिल को किले में बदल दिया गया। अहम शख्सियात शिरकत करेंगी, ताहम आवाम के आने पर पाबंदी होगी। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे।
Jr. do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. that I will support and defend the Constitution of the United States. आहनी रुकावटें 25,000 फौजी। अमेरिका में नए सदर की हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। जो बाइडन आज अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठाएंगे। वॉशिंगटन में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। कैपिटल हिल को किले में बदल दिया गया। वॉशिंगटन में तैनात फौजियों की तादाद अफगानिस्तान और इराक में तैनात एहलकारों की मजमूई तादाद से 5 गुना ज्यादा करार दी जा रही है। नेशनल गार्ड्स के सरबराह का कहना है कि तकरीब में अंदरूनी हमले का खदशा नहीं है। इस बार तकरीब हल्फ बर्दारी मुख्तलिफ होगी। नेशनल मॉल को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक रिवायती अवामी मार्च नहीं होगा। तकरीब में साबिक सदूर, मौजूदा और साबिक काबीना अराकीन, सुप्रीम कोर्ट के जज, कांग्रेस और सेनेट अराकीन समेत मुतादिद VIP शख्सियात शिरकत करेंगे। जेनिफर लोपेज और लेडी गागा जैसे गुलकारों को भी मदऊ किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया है। मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अलविदाई खिताब में तशद्दुद से दूर रहने की तलकीन की। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.